व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा हुद्दार बोल रही हूँ। आज मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ लेके जा रही हूँ और एक नया दवा बाजार में आने वाला है, लेकिन उसका ट्रायल चल रहा है। तो ये ट्रायल क्या है, ये आज हम देखते हैं डिटेल में। तो चलिए, आज हम आपको ABBV 1882 के बारे में बताएंगे। और ये जो है 1882, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है और इसमें दो प्रकार के जो ड्रग्स है वो हम ये जाएंगे और उसका ट्रायल भी चल रहा है। तो पहला है बुडिगालिमैब, यानी ABBV 181 है। और दूसरा जो है वो एंटी PDL1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है और वो ABBV 382 है। तो ये जो दो ड्रग्स है, तो ये ABBV 82 जो है 382, उसमें एंटी अल्फा 4 और बीटा 7 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। और ये जो ABBV 1882 जो है, ये कंबाइंड थेरेपी देने वाले हैं और उसका फेज 2 ट्रायल चल रहा है। अभी ये फेज 2 ट्रायल कैसे चल रहा है, तो उसमें 140 जो पार्टिसिपेंट है ना, जो खुद से तैयार हो गए हैं, वो 140 लोग हैं। और ये जो ट्रायल दुनिया भर के 90 से अधिक साइट में जगह पे ये चालू करने वाले हैं। और ये 140 जो लोग हैं जिन्होंने अ, वो PLHIV है, माने वो HIV ग्रासित है। लेकिन ये ट्रायल का एक मतलब है कि जब वो ट्रायल पे जाएंगे और पहला जो डोज है वो लेंगे, तब से उनका ERT उनको बंद करने का है। तो ये ERT अभी एक ट्रायल चल रहा है, समझे ना, ये ट्रायल है। तो ये ट्रायल का नतीजा कुछ भी आ सकता है। तो अगर सामने वाले जितने दुनिया भर के सिर्फ 140 लोग तैयार हो गए कि अपना ERT बंद करके वो जो नया ट्रायल का जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स है वो लेने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स लेने के लिए वो तैयार तो हो। और उन्होंने पहला जब वो ड्रग्स देंगे तो उनको इंट्रावीनस मीन्स उनके नस में वो ड्रग जाएगा और तब से वो ERT का ट्रीटमेंट उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि ट्रायल के रिजल्ट अभी तक कुछ भी आ सकते हैं। तो भी वो लोग ने कंसेंट दिया है और वो ट्रायल के लिए तैयार हो गए। अभी ये जो साइंटिस्ट है वो क्या करने वाले हैं, ये जो 140 लोग हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं और उनको अलग अलग तरह से वो कॉम्बिनेशन थेरेपी देने वाले हैं। और एक प्लेसिबो और एक ऐसा ही होगा कि जिसको सादा दवा देंगे और ये सबको वो मॉनिटर करेंगे। अभी ये मॉनिटर करने में क्या करेंगे, वो मॉनिटर करने के इधर वो उनका 6 महीने में और 4 महीने में, 1 महीने में, ऐसा उनका शेड्यूल बनाएंगे और उसमें वो ब्लड टेस्ट करेंगे और वो दवा सामने वाले लोगों के ऊपर क्या परिणाम करती है ये देखेंगे। और उनका असेसमेंट यानी वो जो रेगुलर है CD4 काउंट है, वायरल लोड है, ये भी वो चेक करेंगे। और वो वायरल लोड कम होता है क्या, CD4 बढ़ता है क्या, वो भी वो देखेंगे। और एक कॉम्बिनेशन थेरेपी से अगर वो सप्रेस हो गया और वो अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो वो जो पेशेंट ERT खाते हैं उनका बर्डन वो कम करेंगे। तो आपको समझा ना कि ये पूरे दुनिया भर में ये फेज 2 का ट्रायल चलने वाला है और वो सीरियली उनका मॉनिटर करने वाले हैं। अभी ये मॉनिटर करने वाले में इसमें वो जो फर्स्ट ड्रग है बुडलीगाम, वो उनके 4 डोसेस वो
इंट्रावीनसली देने वाले मीन्स नस में देने वाले हैं। और कंबाइंड 3 डोजेज है जो वो ABBV 382 के देने वाले हैं। और ये कब तक देने वाले हैं? 8 वीक तक डेली डोज देने वाले हैं। और जब उनका पहला, मैंने बोला जब उनका पहला डोज दिया जाएगा तब उनका ERT बंद करेंगे वो लोग। और उनको ERT 52 वीक्स तक बंद करनी पड़ेगी। और जो पार्टिसिपेंट, अभी इसमें भी ये है कि वो उनका कंसेंट फॉर्म उन्होंने भर के लिया है, लेकिन उनके भी पॉलिसीज है। अगर कोई जो पार्टिसिपेंट है वो बीच में ही बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा ERT ही अच्छा है, क्योंकि जब ट्रायल करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं बस हो गया, मैं ERT पे ही जाऊंगा, तो वो ERT फिर से चालू कर देंगे। और दूसरा, अगर ये 52 वीक्स के बाद अगर उनको साइंटिस्ट लोगों को समझा कि नहीं बाबा, ये इनका वायरल लोड सप्रेस ही नहीं हुआ है, इनके दुष्परिणाम ज्यादा हो रहे हैं, या कुछ बीच में ही अगर उनको लगा कि उसके जो वायरल रिजर्वायर के वायरसेस है वो ज्यादा बढ़ गए हैं वायरल लोड में, तो वो भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये निर्णय वो साइंटिस्ट के ऊपर एक है और एक दूसरा वो पार्टिसिपेंट के ऊपर है। तो ये ट्रायल क्या मैंने बताया। अभी ये जो ड्रग्स है दोनों, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, तो ये जो मैंने पहला बोला ड्रग्स, हाँ, बुडिगालीमाब, वो ABBV 181 है। और वो क्या करने वाला है, ये अपने इम्यून सिस्टम को जागरूक करेगा। जब वो इंट्रावेनस गया तो अपने इम्यून सिस्टम सेल है उसको जागरूक करेगा। अभी ये दोनों का जो बुडिगालिन है और 382 है ABBV, और बुडिगालिन क्या है, ABB 181 है। तो ये दोनों का एक्शन समझने के लिए पहले हमको वो HIV का एक्शन अपने CD4 टी सेल्स और CD8 टी सेल्स पे क्या होता है, ये मैं शॉर्टली बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो भी तैयार किया था उसका, वो भी आप जाके देख सकते हैं। HIV वायरस जब अटैक करता है ह्यूमन बॉडी में, तो अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक होता है, और उसमें से जो CD4 सेल्स है वो और CD8 सेल्स है टी सेल्स, उनपे वो अटैक करके उनका जो PDL1 और PDL2 प्रकार के जो प्रोटीन्स है वो सेल तैयार करते हैं वो HIV के, और वो अपने जो सरफेस है ये टी सेल पे उसके जाके बाइंड हो जाते हैं। और फिर अपने जो सेल्स है वो कमजोर होते हैं और उनकी तरफ वो फाइट नहीं कर सकते, मीन्स वो HIV सेल्स को मार नहीं सकते। और मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि HIV सेल्स का प्रॉपर्टी क्या है, तो वो अलग अलग स्ट्रेन्स करता है और उनका म्यूटेशन पावर है, रिप्लिकेशन पावर वो ज्यादा होता है। तो ये रिप्लिकेट होने के बाद वो बाइंड करते हैं हर एक टी सेल्स को, वो CD4 और CD8 होते हैं। तो ये बूढ़ा बूढ़ा लिगैंड क्या करता है, वो ABBV 181, वो ये बाइंडिंग जो प्रोसेस है ना, वो उसको प्रिवेंट करता है, मीन्स उसको मनाही करता है ये करने के लिए, क्योंकि वो एंटीजन तैयार करते हैं, एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी उसमें तैयार करते हैं वो। और ये PDL1 और PDL2 का जो बाइंड होता है वही एक्शन वो बंद कर देते हैं। और अपना टी सेल जो है वो CD4 के हो या CD8 के हो, उनको वो जो कमजोर हो गए हैं उनको पोटेंट करती है। पोटेंट करती है माने उनको बढ़ावा देते हैं, वो बूस्ट करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं और उनको एक अच्छे स्थिति में लेके आते हैं और उनकी जो कार्य शक्ति वो बढ़ाते हैं। तो वो बाद में अगर कार्य शक्ति उनकी बढ़ने के बाद ये जो सेल्स है वो HIV सेल्स को ढूंढ के उनको मार डालते हैं। अभी ये हुआ अपना ABBV 181 का हो गया, और ये दूसरा जो है ABBV 382, वो क्या करते हैं,
वो अपने शरीर में जो CD4 टी सेल्स और CD8 टी सेल्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं अपने जो गट्स में जो रिजर्वायर होता है ना, हाँ, लिम्फोइड, वो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसको गार्ड बोलते हैं, GALT वो बोलते हैं। वो यहाँ ये प्लेस कौन सा है, तो इधर एक रिजर्वायर होता है HIV का डॉर्मल स्टेट में, और अगर रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाएगी ना, तो ये उभर जाते हैं और फिर रेप्लिकेट होते हैं। तो ये गार्ड जो जगह है, वो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसके ऊपर जाने के लिए ये जो ABBV382 है, वो डायरेक्ट करता है। और बाद में ये जो पावरफुल जो हुए मीन्स ताकतवर जो होते हैं CD4 टी सेल्स और CD8 टी सेल्स, वो उनको डायरेक्ट करता है कि उधर जाइए, और वो उधर जाके रिजर्वायर के भी जो HIV सेल है, उनको ढूंढ निकाल के उनका नायनाट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये दो प्रकार के कॉम्बिनेशंस का कैसे किया है उन्होंने। और ये जो है, ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक ध्यान में रखिए, एक जो है विलियम जो ABBV181 है, वो बाइंड होने का, ये जो बाइंड होते हैं उसको बाइंड नहीं होने देते, और जो टी सेल्स है उसको ताकतवर करते हैं। और दूसरा जो है ABBV383, वो मोनोक्लोनल प्रोटीन्स है, वो PDL1 और PDL2 जो है एंटीबॉडीज, वो ये जो एंटीबॉडीज है मोनोक्लोनल, वो PDL1 और PDL2 को प्रिवेंट करता है। और ये जो सब है, और वो गार्ड मीन्स गट एसोसिएटेड जो लिम्फोइड टिश्यूज में अपने जो इन्फेक्टिव ये होते हैं सेल्स, उसको ढूंढ निकाल के मार देते हैं। तो ये दोनों की एक्शन कैसे होती है, सिनर्जिस्टिक होती है। अभी ये सिनर्जिस्टिक क्या है, तो अ, हम बोलते हैं ना कि अगर दूध में शक्कर डाले तो और अच्छा होता है, वैसे ही मीन्स वो एक दूसरे के जो प्रॉपर्टीज है उसको वो बढ़ावा देते हैं, तो उसको सिनर्जिस्टिक कहते हैं। तो ये दोनों सिनर्जिस्टिक है, और ये उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने एक, ये उनका सेकेंड ट्रायल चल रहा है। अगर वो ट्रायल अच्छा हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं कि अपना HIV जो है पेशेंट में आने वाला, वो कम हो जाएगा, और अपने जो HIV पेशेंट है वो HIV मुक्त हो जाएंगे। अभी हमने इतने बाद में बहुत सारे हमने ट्रायल्स देखे हैं, लेकिन इसका ये ट्रायल्स का ये मतलब क्या है, ट्रायल्स का कि HIV क्योर करने का है, और ये HIV पेशेंट में वो यूज करने वाले हैं। वैक्सीन का वो HIV के एंटीजेंस निकाल के उसको डीएक्टिवेट करके वो एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, और फिर HIV का नायनाट करते हैं। तो ये जो है कॉम्बिनेशन थेरापी, ये बहुत अच्छी है, लेकिन अभी उसके ट्रायल्स के क्या रिजल्ट आते हैं ये हम देखेंगे। और अगर लेटेस्ट न्यूज आई तो मैं वो आपके पास शेयर करूंगी। तो व्यूवर्स, आपको मालूम होगा कि आज मैंने ये दो कॉम्बिनेशन थेरापी में किया है, और इसमें जैसे ही फर्स्ट डोज जाता है शरीर में, तब से ERT बंद होने वाली है। ये इसमें एक अलग चीज है। बाकी बाकी के जो इफेक्टिवनेस है क्या, सेफ्टी है क्या, दुष्परिणाम देखते हैं क्या, वायरल लोड कम होता है क्या, CD4 बढ़ता है क्या, ये तो सब ट्रायल में साइंटिस्ट देखते ही है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।